ठीक है। हेलो नमस्कार सभी को, राम राम, कैसे हैं। अब इधर देखो, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। प्रश्न संख्या 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, यानी पहला दिया है शून्यांकों का योग दिया है और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल दिया है। इसका मतलब ये है कि 1/4 जो है ये शून्यांकों का योग है और -1 जो है ये शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये शून्यांकों का योग है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये शून्यांकों का योग दिया है 1/4। इसका मतलब इस शून्यांकों के योग की जगह पे हम 1/4 लिख देंगे और ये बराबर है बराबर, अब -b/a है तो -b/a ये रहा। आगे दिया है शून्यांकों का गुणनफल दिया है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -1। -1 को प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है -1/1 और ये वैल्यू बराबर है c/a की। अब आप यहाँ देखेंगे a की वैल्यू यहाँ 4 है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ a की वैल्यू दोनों में बराबर करेंगे। अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। 4 में करने के लिए यहाँ नीचे ऊपर दोनों गुणा करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ 4 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ और यहाँ 4 से गुणा कर दे रहा हूँ। जब ये 4 का गुणा आप -1 में करेंगे, 4 एकम में 4 यानी -4 हो जाएगा, और 4 का गुणा फिर 1 में करेंगे, 4 एकम में 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको दिख रही है c/a के बराबर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप इसको देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 4 यहाँ भी है, a की वैल्यू 4 यहाँ भी है, तो लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर, देखिए ये माइनस साइन है प्यारे बच्चों, ये माइनस इधर चला आएगा और बन जाएगा माइनस इधर हो जाएगा, तो यानी b की वैल्यू हो गया -1। मतलब ये है कि ये माइनस इधर आएगा तो b बराबर -1 हो जाएगा। और c की वैल्यू यहाँ देखिए, c बराबर -4 दिया है। अब आपको a b c की वैल्यू पता है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, अब देखिए, अगर दो घात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो इसका मतलब ये है कि a b c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर a b व c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर जब आप द्विघात बहुपद में रखोगे, देखना ध्यान से, ये ax² है प्लस का ये bx है प्लस c है। अब देखिए a के जगह पे प्यारे बच्चों में लिखूंगा यहाँ 4, तो हो जाएगा 4x², ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ b की जगह पे -1 है, तो यहाँ b की जगह पे -1 रखेंगे, तो ये b की जगह पे -1 हो गया। अब देखिए गुणा में x है तो गुणे में x,
ये प्लस है प्लस। अब देख रहे हैं सी की वैल्यू -4 है, तो यहाँ सी की जगह पे -4 रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4x², ये प्लस माइनस माइनस 1 गुणे x में x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4। इसका मतलब ये है हमने द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिया है। इसमें लिखा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही द्विघात बहुपद है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखेंगे। अब देखिए सेकंड वाला प्रश्न क्या रहा है इसमें। सेकंड वाले प्रश्न में फिर से पहला दिया है शून्यांकों का योग, इसका मतलब ये है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। पहले तो मैं ये पूरा लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैं लिखूंगा क्या, √2। क्यों? क्योंकि ये पहला दिया है शून्यांकों का योग दिया है, तो ये पहला शून्यांकों का योग है, तो शून्यांकों के एक योग के जगह पे √2 हो गया। और ये बराबर है, बराबर माइनस बी बाई ए चल रहा है, तो माइनस बी बाई ए इसको ऐसे लिख देंगे। प्यारे बच्चों ये अंश बटे हर के रूप में है, इसलिए कोशिश करेंगे इसको भी अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे। लेकिन देखना ये साइन यहाँ है यहाँ है, तो थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी √2 को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, ये √2 और डिवाइड बाय हो जाएगा। देखिए अगर लिख दिया हूं मैं, तो आप देखेंगे कि मैंने मूलों का यानी शून्यांकों का जो योग है, शून्यांकों के योग की जगह पे मैंने सिर्फ वैल्यू रखा है और कुछ नहीं किया है। और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और ये बराबर होता है सी बाई ए होता है। और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/3, तो ये 1/3 हो गया। अब बराबर ये सी बाई ए है, तो सी बाई ए हो गया। पास में अगर ये सी बाई ए है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ए का मान 3 है, यहाँ ए का मान 1 है, तो ए का मान बराबर करना पड़ेगा, ए का मान बराबर करना पड़ेगा। तब बराबर करने के लिए यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, और 3 यहाँ करने के लिए नीचे ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3√2 डिवाइड बाई 3 एकम में 3, अब बराबर माइनस बी बटे ए। इधर हो जाएगा 1/3 बराबर सी बाई ए। अब ये माइनस इधर आएगा, माइनस अगर इधर आएगा तो बी बराबर हो जाएगा -3√2, यानी बी का वैल्यू ये हो गया। ए की वैल्यू कितना आया है, ए बराबर 3। 80 की वैल्यू कितना आया है, सी बराबर 1। अब देखना फिर से ध्यान से, सी बराबर 1 आया है, ए बराबर 3 आया है। देखिए सी बराबर 1 आया है, यहां लिखा गया है, ए बराबर 3 आया है, यहां लिखा गया है। अब बी बराबर ये माइनस इधर आएगा, तो बी बराबर 3√2 यहां लिखा गया है। इसका मतलब यहां से मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गया। फिर अगर आपको याद है ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, अतः a कामा b व c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, अब द्विघात बहुपद है प्यारे बच्चों ax² प्लस bx प्लस c है। अब a की जगह ध्यान देना, यहाँ a की वैल्यू 3 है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा ये 3x², कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं। b की वैल्यू है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -3√2। क्यों? क्योंकि b बराबर -3√2, तो b की जगह पे -3√2।
ये x चल रहा है इसके गुणे में, तो x यहाँ लग जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, 80 की वैल्यू 1 है तो 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला 3x स्क्वायर है, वैसे कॉपी, ये प्लस माइनस प्यारे बच्चों माइनस, ये है 3√2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ x, और उधर है +1, ये +1। ये आपको जो प्राप्त हुआ है यही द्विघात बहुपद है, यही इसका उत्तर होगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूं आपको एज इट इज ऐसे अपने कॉपी में नोट करना है। ये आपका एक ब्रह्मास्त्र यानी एक नोट्स आपका तैयार होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न बोलिए। तीसरा प्रश्न है 0,√5। पहला प्यारे बच्चों फिर मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो दिया है ये शून्यांकों का योग दिया है। ये पहला जो है ये शून्यांकों का योग दिया है। शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं, यानी इसी अल्फा और बीटा का योग है। तो अल्फा बीटा का योग का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि -b/a होता है। और दूसरा दिया है शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब जो अल्फा बीटा शून्यांक होते हैं इन्हीं का गुणनफल होता है कितना, c/a होता है। यहाँ अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी ये है कि शून्यांकों का योग सबसे पहले दिया गया है, शून्यांकों का योग 0 को लिख सकते हैं 0/1 बराबर ये -b/a है। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया √5, ये हो जाएगा √5 को लिख सकते हैं 5/1, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल c/a। प्यारे बच्चों √5 को √5/1 लिखा जा सकता है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 100 को 100/1 लिखा जा सकता है। हर किसी नंबर के हर में एक छिपा होता है, इसलिए हम हर किसी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो इसे भी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा। लिखने से आसान हो जाती है ताकि हम तुलना कर पाए। देखिए अगर ये हमने लिख दिया तो यहां से आप देख रहे हैं a का मान यहाँ भी 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है, दोनों जगह बराबर है। तो मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूं कि सर a बराबर यहाँ 1 है और b बराबर, अब देखना ध्यान से, माइनस इधर आ जाएगा लेकिन 0 माइनस होता नहीं है। 0 जो है न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इसलिए हम b बराबर सीधे लिख देंगे 0 और c की वैल्यू प्यारे बच्चों c की वैल्यू हो जाएगी √5 हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ a b c की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अगर ये प्राप्त हो चुका है तो आप सीधे इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है। अतः a b c का मान इसी द्विघात बहुपद में रखने पर, तो ये है ax² + bx + c, ये है। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1x², देखिए चलिए लिख रहे हैं 1x², ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये 0 और x हो जाएगा, एंड देन प्लस c की वैल्यू कितना है √5, तो ये √5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1x² को प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है x², ये 0x का मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, ये प्लस का 15 है तो प्लस का ये 15, सॉरी प्लस का रूट में 5 है तो प्लस का रूट में 5, और ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद हो चुका है। अगले प्रश्न को हम सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आप एक अपना प्रॉपर नोट्स तैयार कर ले। एक कॉमा एक, प्यारे बच्चों ये चौथा सवाल आपका दिया हुआ है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पहले दिया है शून्यांकों का योग, इसका मतलब ये वैल्यू शून्यांकों का योग है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये तो फार्मूला होता है, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा दिया है ये 1, अगर 1 दिया है तो 1 को लिख सकते हैं 1/1 और ये बराबर है, और माइनस b/a के इक्वल चल रहा है तो मैं वैसे लिख दूंगा।
और आगे देख रहे हैं ये अल्फा इंटू बीटा है, तो ये अल्फा इंटू बीटा है इक्वल होता है सी बाई ए होता है, तो मैं वैसे ही कॉपी कर दिया हूं। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1 दिया है, तो यानी 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इक्वल ये सी बाई ए है, तो सी बाई ए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है। अगर दोनों जगह a का मान समान है तो मैं सीधे यहाँ लिख दूंगा कि सर a बराबर मुझे 1 मिल गया है, b बराबर मुझे ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 1 मिल गया है, एंड c की वैल्यू जो है मुझे 1 मिल गया है। अगर आपको a b c का मान पता हो गया है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अगर ये इसी रूप का होता है तो जो मुझे a और b और c का मान मिला है, इसी मान को हम द्विघात बहुपद में रख देंगे। अब द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c होता है। प्यारे बच्चों, आपको a का मान मिला है 1, तो लिखेंगे 1, यहाँ x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b की वैल्यू -1 है तो b के जगह पे -1। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ये x है तो ये x रहेगा, ये प्लस है तो ये प्लस है, और c की वैल्यू देख रहे हैं 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक एक्स स्क्वायर को सीधे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस, माइनस 1 का गुणा x में होगा x, और प्लस 1 है तो प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से बता रहा हूं आपको, ये 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पहले शून्यांकों का योग दिया है, फिर शून्यांकों का गुणनफल दिया है। इसका मतलब ये -1/4 जो वैल्यू है ये शून्यांकों का योग है, और ये जो प्लस का 1/4 है ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो दोनों बात मैं लिख रहा हूं, ये दिया है शून्यांकों का योग, तो ये अल्फा प्लस बीटा, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका फार्मूला -b/a होता है। ये दिया है शून्यांकों का गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल हम जानते हैं कि c/a होता है। अगर योगफल -1/4 दिया है तो -1/4 मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, और यही माइनस का b/a है, और ये अल्फा इंटू बीटा 1/4 है तो ये 1/4 है, इक्वल ये c/a है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड माइनस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर 4 यहाँ भी है, a बराबर 4 यहाँ भी है, कहीं भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे a बराबर आपको मिल जाएगा 4, b बराबर आपको मिल जाएगा 1, और c बराबर मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। अब देखिए आपको a b c का मान पता चल गया। इसके बाद फिर आप वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, इसलिए a b व c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर। अब ये देखिए द्विघात बहुपद जो होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है। अब देखिए a का मान यहाँ 4 दिया है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू 1 दिया है तो वहां 1 लिखेंगे, x मल्टीप्लाई में चल रहा है तो एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये c की वैल्यू दिया है 1 तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। 4x स्क्वायर प्लस का x, 1 गुणे x करेंगे x हो जाएगा, और प्लस 1 का ये 1 है। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर आते हैं। 4,1। प्यारे बच्चे देखिए पहला जो वैल्यू दिया है ये शून्यांकों का योग दिया है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और ये दिया है गुणनफल तो अल्फा इंटू
बीटा इक्वल सी बाई ए दिया है। अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 4, 4/1 हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए है। और ये अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, तो 1 को लिखेंगे 1/1 बराबर ये है सी बाई ए। अब आप देख रहे हैं ए का मान यहाँ भी 1 है और ए का मान यहाँ भी 1 है, तो सीधे हम लिखेंगे ए बराबर 1 दिया है और बी बराबर ये -4 इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये सी इक्वल दिया है 1। ठीक है, अगर फिर से देखेंगे, ये ए की वैल्यू 1 दिया है, बी की वैल्यू ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और सी की वैल्यू 1 दिया है, सी की वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद फिर आप वही लिखेंगे स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, अतः a, b व c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, अगर इसमें रखेंगे तो ये जो मैं ऊपर छोड़ा हूं यही द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये है इसी में हम a, b, c का मान रखेंगे। a का मान है 1, a की x², ये प्लस है, प्लस b की वैल्यू कितना है -4, तो ये -4, ये x है, x ये प्लस है, प्लस c की वैल्यू दिया है 1, तो ये 1। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस 4 - 4 x, अब +1 1। समझ लग नहीं? हो गया। चलिए ठीक है, सवाल बचा है।